प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित। सभी आज तक की परीक्षा में पूछा गया प्रमेय है ये। प्रमेय इस प्रकार हैं: सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है: सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। यानी 180 डिग्री के स्थान पर दो समकोण लिखा हुआ भी आ सकता है, या फिर एक सरल कोण होता है, ये भी आ सकता है। प्रमेय सिद्ध करने के कुछ विशेष पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है चित्र। आपको आरेख चित्र बनाना है। सबसे पहले उस प्रश्न से संबंधित, उस प्रमेय से संबंधित जो चित्र है वो बनाना है। जैसे कि यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC बनाया एक। उसके बाद में क्या दिया हुआ है इसके अंदर, प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो लिखना है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसके अंतकोण कोण 1, कोण 2, कोण 3 है। ये इस प्रश्न में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना, ये भी प्रश्न में दिया हुआ ही होता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, यानी सभी अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट जो है इसमें, यदि सिर्फ चित्र से ये संभव नहीं हो कि हम उसे सिद्ध कर सकें, तो उसमें अपनी ओर से कोई रचना करनी पड़ती है। यानी अपनी ओर से कोई लाइन खींचनी पड़ती है, या कोई कोण बनाना पड़ता है, या फिर किसी कोण का समद्विभाजन करना पड़ता है। तो इस प्रश्न में हमें याद रखना है कि अपनी ओर से जो ये ए बिंदु हैं, इस ए बिंदु से होते हुए BC के समांतर एक MN रेखा खींचनी है। तो ये लिखना है यहाँ पे, BC समांतर MN रेखा ए बिंदु से होकर खींची और कोण 4 और कोण 5 अंकित किए। इस प्रकार से ये इसकी रचना हो गई। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है उपपत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उपपत्ति यानी प्रूफ। किस प्रकार हम इसका प्रमाण दे सकते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों जो अंतकोण है उनका योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए इसमें ये रचना से पता है अपने को कि BC समांतर MN है। ये एक तिर्यक रेखा है AB। इस तिर्यक के कारण से ये कोण 4 और कोण 2 हैं वो एकांतर कोण कहलाएंगे, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये पता है अपने को। तो ये लिखा है यहाँ पर, कोण 2 बराबर कोण 4 एकांतर कोण है। इसको समीकरण 1 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से कोण AC भी एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ भी दो एकांतर कोण बन रहे हैं, कोण 3 और कोण 5, और ये भी बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 5 समीकरण 2 दे देते हैं, और एकांतर कोण होने के कारण ये भी बराबर हैं। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, यानी दोनों का योग करते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3, और इधर राइट हैंड साइड में हो जाएंगे कोण 4 प्लस कोण 5। आगे अपन क्या करते हैं, जो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 जो आया था, उसमें अपन कोण 1 जोड़ देते हैं, यानी दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर। तो इस प्रकार हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। इधर हो जाएगा ये कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1। अब चित्र में देखिए, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1 ये यहाँ है। देखिए ये इस प्रकार से एक सरल रेखा पर बने कोण हैं, ऐसे तीनों कोण, यानी एक प्रकार से रेखिक कोण युग्म जैसे हो गए ये। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, यानी ये तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होते हैं। इसलिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये राइट हैंड साइड के बराबर होगा। राइट हैंड साइड के स्थान पर अपन 180 लिख सकते हैं। तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया है। यानी त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध होने के बाद में सबसे लास्ट में ये लिखना है हमें इति सिद्धम, यानी जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है।